बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस सहाफ़ी ने भी ख़बर दी है कि इमरान ख़ान से गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है, हर वो सहाफ़ी अपनी ख़बर पर डट गया है। नजम सेठी से लेकर जितने भी लोग हैं, अब नजम सेठी साहब तो कोई ऐसी खबर दे नहीं सकते जो नून लीग के ख़िलाफ़ जा रही हो। उन्होंने भी खबर दी और वो कह रहे हैं जी और लोगों ने जिसने भी खबर दी है उनसे भी रब्ता किया गया होगा, मुझसे भी रब्ता किया गया है और कुछ डिनाइल भी आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब क्योंकि इससे ये बात जोड़ी गई कि अब मामला इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सबूत इसका, बाकी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से अब ट्विटर एक्स को खोल दिया गया, ऐसे मौके पर क्यों किया गया। अब तो यहाँ तक बात हो गई है कि बहुत से सहाफ़ी जो इससे पहले बात नहीं कर रहे थे, हत्ता कि खातून बड़ी मुस्तनद सहाफ़ी एंकर पर्सन वो कह रही हैं कि कौन सोच सकता था कि पाक भारत कशीदगी की वजह से या जंग की वजह से पाकिस्तान में इतनी बड़ी सियासी तब्दीली आ जाएगी। तो हर कोई अब इस पर बात ज़रूर कर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं 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 कुछ भी नहीं होने जा रहा, कुछ भी नहीं है। परेशानी भी है नून लीग के कैंप में, और जो सहाफ़ी ख़ुद चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं और कई जावियों से देखते हैं, कम से कम तीन सोर्सेज से कंफर्म करते हैं, उन्होंने ये खबरें दी हैं और वो इस पर डटे हुए हैं, वो खड़े हैं कि जी ये तो है। हत्ता के मज़हर बरलास साहब कॉलम नवीस हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो तो ईद से पहले इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि दीगर लोगों के साथ साथ अभी आपने देखा कई लोग तो अब जेल से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच भी चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज और उमर सरफराज चीमा, ये लोग वो हैं जो सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि इनका इलाज हो सके, नहीं हो पा रहा था। उमर सरफराज चीमा ख़ास तौर पर, और उनका अब यह है कि कम से कम हॉस्पिटल में इलाज तो हो रहा है। तो और भी बहुत सी बातें, लेकिन मैं ये आपके सामने दिखना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई इमरान खान को ईद से पहले रिहा किया जाएगा। ये तो हमें नज़र आ रहा है कि रिहाई कहीं ना कहीं आगे नज़र आती है, और केसेस से भी पता लग जाएगा। बहुत से केसेस हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस लग गया है, पहले लग ही नहीं रहा था। इसके अलावा 9 मई के दीगर केसेस हैं, लग ही नहीं रहे थे, वो लग रहे हैं। तो इन रिहाइयों से भी पता लग जाएगा, मज़ीद लोग उस तरह गिरफ्तार नहीं हो रहे। बहरहाल सनम जावेद साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी मरीम साहब उनके साथ पर्सनल हुई नहीं है, तो ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। ईद से पहले तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन क्या इमरान खान ईद से पहले रहा होंगे? अब हर साफ़ी का अपना सोर्स होता है, तो अगरचे मुझे इसके इम्कान कम लगते हैं, मेरे पास खबर नहीं है। खबर मैं यही कहूँगा कि जी इमरान खान की रिहाई की तरफ चीज़ें चल रही हैं, मगर ईद से पहले की मेरे पास कोई खबर नहीं है। अगर आप मेरा तज्जिया चाहें तो मुझे मुश्किल लगता है, मगर मज़हर बरलास साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीब भी रहे हैं, अखबारात में लिखते भी हैं और मुस्तनद सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। लिखते हैं अहम खबर, आपको अहम खबर दे रहा हूँ कि आइनी और कानूनी रास्तों के जरिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी रहनुमा भी आइनी और कानूनी रास्तों के जरिए ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। सब की ईद घरों पर होगी, ये जनाब मज़हर बरलास साहब ने ये कहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी वो कर रहे हैं, मैं उनको इसीलिए कोट कर रहा हूँ कि जिसकी खबर हो उसको ज़रूर साथ बताना चाहिए उसके बारे में कि वो क्या कह रहे हैं और उनका यानी इसमें बैकग्राउंड क्या है। मैंने इसलिए बताया कि मुस्तनद शख्सियत जब इस तरह की बात करे तो इस पर सोचना तो पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए हालात क्या हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत पर तोल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर कुछ करने को, और इंटरनेशनल इदारे इस बारे में ख़बरदार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अब ज़रूरत है कौमी यकजहती की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी बलूचिस्तान में धमाके हुए हैं, लोग कत्ल किए गए हैं। चमन में धमाका हुआ है, 4 अफराद, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक 4 अफराद की इतलात हैं कि वो जाँ बाक हो गए हैं। 3 लोग मज़ीद मारे गए हैं फायरिंग के वाक़यात में बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में 50 लोगों ने हमला किया है, लकी मरवत से खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी सुन ले, 50 लोग दहशतगर्द, और अमन कमेटी के लोगों ने उनका जवाब दिया, और उसमें एक शख्स जो है वो जाँ बाक हुआ है अमन कमेटी का। तो कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किया है। बहरहाल आप हालात देख लीजिए। फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि बिजली, गैस और पेट्रोल ये तीनों महंगे होने जा रहे हैं, और हुकूमत IMF की शराइत मान गई है। 11 मजीद शराइत हैं IMF ने जो रखी हैं, और उन्हें ये पेट्रोल, बिजली, गैस हर चीज़ महंगी करनी है, और हुकूमत मान गई है कि जी हम करेंगे। तो ऐसे हालात में आपका क्या ख्याल है कि क्या पब्लिक रिएक्शन नहीं आएगा, लोग तंग नहीं आ जाएंगे मौजूदा निज़ाम से? और फिर ये कि जी इमरान खान भी जेल में है, फिर तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है तहरीक की,
तो अब तो लोग भी शामिल हो जाएंगे। तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही नहीं, और वो रास्ता इमरान खान की रिहाई की तरफ ही जाता है। अब किला अब्दुल्ला से खबर, गुलिस्तान बाजार में धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बाकी मैं आपको हालात बता चुका हूँ कि क्या सूरत हाल बन रही है। 652 दिन हो गए इमरान खान को जेल में। फिर लतीफ़ कोसा ने कहा है, आज की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, इमरान खान ने मुझसे कहा कि इस कैद तन्हाई ने मुझे ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर मजीद मजबूत कर दिया। ये जो चाहे कर लें, मैं किसी डील के तहत मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा। मेरा जीना मरना इसी धरती में है। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इमरान खान रिहाई नहीं होना चाहते। हम क्या कहें, ना वो बाहर जा रहा है, वो डटा हुआ है, पब्लिक सपोर्ट उसकी बढ़ती जा रही है, और वो एक देव किसी शक्ल इख्तियार कर गया है। तो क्या करना है, कोई रास्ता निकालना ही नहीं। अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ज़ल्मे खलीलजाद कह रहे हैं, देयर आर रिपोर्ट्स दैट इमरान खान विल बी रिलीज सून, आई होप दीज रिपोर्ट्स आर ट्रू, पाकिस्तान would benefit from his release both at home and abroad during this sensitive period, besides it would be the right thing to do। कि बड़ा हसास दौर चल रहा है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान को रिहा करने की खबरें हैं। अब ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो उनमें ज़ल्मे खलीलजाद है, वो कह रहे हैं कि जी ये हो रहा है। फिर साथ एक जगह वो ये भी कहते हैं एक और पोस्ट में कि दो बातें की जा रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, कि या उनको रिहा किया जाएगा नहीं, और अगर नहीं किया जाता तो अगर ये समझा जा रहा है कि जी अभी ये भारत के साथ जंग हो गई तो चले और हालात हैं, तो इसके बाद चंद दिनों के बाद आप देखेंगे पहले से बदतर हालात हो जाएंगे। ये माहौल बिल्कुल बैठ जाएगा जंग वाला, और नए खतरात, भारत पानी बंद कर रहा है, भारत इंटरनेशनली जा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। ये मैं इंटरनेशनल अखबारात का हवाला दे रहा हूँ आपको, ये मैं ये नहीं कि अपना तज्जिया आपको दे रहा हूँ। मेरा तज्जिया भी ये है कि भारत बाज नहीं आएगा, और मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा ये दहशतगर्दी की तरफ आएगा। बाकी बराह रास्त अब वो कई साल तक जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन दहशतगर्दी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसने ये हरकतें करनी है। उसके लिए आपको कौमी यकजहती की ज़रूरत है। फिर आप देखें कि ये जो मसाइल बन रहे हैं कि पाकिस्तान में माशी बहरान खौफनाक होने वाला है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होने वाली है। 17.6 ट्रिलियन रुपए के बजट की मंजूरी, IMF ने 11 नई शराइत लगा दी हैं, और पहले जो शराइत थी उनको मिला के 50 शराइत हो गई हैं। इनसे आप देखिए किस तरह का तूफान आने वाला है। हुकूमत की कारकर्दगी सुन ले, गवर्नमेंट टू डिसॉल्व इमरान फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, जो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट था, जिसके ज़रिए आप कोई घर ख़रीद लेते थे, कुछ उसकी डाउन पेमेंट करके, बाकी आप किस्तें देते रहते थे 20 साल की। और मेरे कई अजीज़ इस तरह से हैं कि जिन्होंने इसको अवेल किया, और वो अपने घर में अब रह रहे हैं। जो किराया देते थे लगभग उससे थोड़ा से ज़्यादा रकम देकर, अब अपना तो घर है, बैंक के ज़रिए हो जाएगा, वो ख़त्म ही कर रहे हैं स्कीम। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, बिजली, गैस, पेट्रोल, हुकूमत की IMF को बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करने की यकीन दहानी, अवाम पर इजाफी बोझ डाला जाएगा। ये एक्सप्रेस की खबर है। नए माली साल में अवाम पर इजाफी बोझ डाला जाएगा, बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म होगी, IMF को यकीन दहानी करा दी गई। तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। तो माहौल ही ऐसा बन गया है कि जो ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने ब्लंडर किया है ना, वो 12वें खिलाड़ी वैसे ही नहीं, अब साफ़ ही कह रहे साबित हुए कि जो उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला, उस तरह सपोर्ट में नज़र नहीं आए, उससे भी सारे हालात ही बन गए हैं। और आने वाले दिनों में दो सूरतें हैं, या तो इमरान खान को रिहा किया जाएगा तो हम देखेंगे कुछ स्टेबिलिटी की तरफ माहौल जाएगा, और सियासी थोड़ी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आलमी सतह पर फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान बेहतर तरीके से चीज़ों को संभाल सकता है। वरना हम 3 साल से देख रहे हैं, उसका रिपीट करके देख लें आप, उससे भी ज़्यादा जबर करके देख लें, और ज़्यादा रिएक्शन होगा, हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। अमन अमान की सूरत हाल आप देख लीजिए, और मईशत की पहले से ज़्यादा बदतर होने वाली। मैं आपको बता रहा हूँ, $19 अरब अगले माली साल में पाकिस्तान ने वापस करने हैं। $19 अरब की पाकिस्तान को ज़रूरत है। कहाँ से आएंगे, कैसे आप इसको अरेंज करेंगे? विफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को बड़ी यकीन कराई हैं, और इसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद लेवी, बिजली के बिलों में डेबिट सर्विस सरचार्ज लगाने, गैस की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया है, जिसके नतीजे में आवाम को मजीद माली बोझ उठाना पड़ेगा। और एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने नए माली साल के आगाज़ पर बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। जो कहना बिजली सस्ती कर दी, सुन लिया अब आपने। गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को एडजस्टमेंट होगी, जिसके लिए हुकूमत ने नए बजट से पहले आलमी मालियाती इदारे यानी IMF को बड़ी यकीन दहानियां करा दी हैं। माली साल 2025-26 के बजट में आवाम को इजाफी माली बोझ उठाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला किया गया है, और सूबे बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। 1252 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए बैंकों से, और ये रकम अगले 6 साल में बिजली सार्फिन से वसूल की जाएगी, और बिजली के बिलों में 10% डेबिट सर्विस सरचार्ज शामिल किया जाएगा।
यानी कर्ज हुकूमत लेगी और IPPs को अदा करने के लिए बैंकों से, और उसका सूद समेत पैसा आपने वापस करना है। हर बिल में 10% अलग, 100 रुपये है तो 110, 1000 रुपये है तो 1100 रुपये बिल आपने ये अलग से देना है। मजीद देखिए आप, और गर्दिशी कर्जे को 2031 तक सिफर पर लाने का हदफ है, उसके लिए ये सारा कुछ करना है जी। सारे पैसे आपसे ही लेने हैं और इस तरह से अब ये गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने का ये फार्मूला सामने आया है। तो अंदाज़ा लगाइए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये हुकूमत के दावे आप देखिए, आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने जीरन बना दी है। मुसलसल इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी कम हो रही है, और इसका मतलब ये है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो पहले लोग रोज़गार में थे वो भी जा रहे हैं, जो नए लोग, आबादी हमारी बढ़ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए रोज़गार है ही नहीं, नौजवानों के लिए तो रोज़गार भी नहीं है, महंगाई मज़ीद बढ़ने वाली है। आप खुद सोचिए कि क्या हालात बनेंगे। मईशत हमारी सुकड़ रही है, बुरे हालात हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।